को और कुछ किसी सुंदर साथ के मन में भाव आता है उसको एक्सप्लेन करने का तो वो कर सकते हैं। फिर चेतन तत्व क्या है? कोई अपनी भाषा में और कोई जाएगा सुंदर साथ बताना? चेतन तत्व क्या है? राज्य तो है, ये तो बात ठीक है कि कण कण राज्य का स्वरूप है, राज्य चेतन स्वरूप है, सच्चिदानंद राज्य, सारा ही कण कण सच्चिदानंद स्वरूप है। मूवमेंट होता है। हाँ, सजीव है, जैसे सजीव और सजीव हो गया ना, ये सजीव है, ठीक है, ये भी बात सही है कि जैसे यहाँ पर निर्जीव और सजीव चीजें हैं तो सजीव को हम चेतन कहते हैं। इसी प्रकार परम धाम में कोई चीज निर्जीव है ही नहीं। जैसे बता रहे कि मूवमेंट है, मूवमेंट का भी मतलब सजीवता है उसके अंदर, चेतन तत्व है। तो परम धाम में हर चीज में जीवन है, कहीं पर भी जड़ता नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब वो आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जरो क्या जर्रे जर्रा सब सारा नूर ही नूर से परम धाम बना हुआ है। अरश माहे बाहर सब नूर में, नूर नजीक नूर में, नूर ही नूर है। हम अंदर खड़े हैं परम धाम के, वहाँ पर भी नूर है। हम बाहर खड़े हैं, वहाँ पर भी नूर है। हम अगर सागरों में खड़े हैं वहाँ भी नूर है। और इतनी पारदर्शिता है कि अगर हम सागर में खड़े हैं तो हमें वहाँ पर भी राज्य में दर्शन होगा। और अगर नवरंग बाई जी का प्रसंग पढ़ा होगा सुंदर साथ में कि नवरंग बाई जी जो जब नृत्य करती है, कहाँ करती है? चौथी भौम में नृत्य करती है। तो पूरा परम धाम उस चौथी भौम के दीदार कर रहा है। तो वो जो पूरा परम धाम क्या मतलब, हम ब्रह्म सृष्टियाँ और राज्य महाराज सारी अभिनाएं तो चौथी भौम में ही बैठे होते हैं। तो फिर कौन दीदार कर रहा होता है? पशु पंखी जिम्मी जबे पशु हैं, वृक्ष हैं, रेती है, जितने भी जो जहाँ पुंज बन निकुंज बन में सब पशु पक्षी बैठे अपने अपने सागरों में। जब भाई सागर है, पानी है, हवेलियाँ हैं, चांदनी चौक है, हरा वृक्ष है, लाल वृक्ष है, जितना भी है सब जो जहाँ बैठे हैं वहाँ पर नवरंग बाई जी के नृत्य का आनंद लेंगे, क्योंकि सारा कुछ वहाँ पर नूर ही नूर का बना। नूर नाम रोशन का दुनी जानत यो कर, सो तो रोशनी जित अंधेर की, दुनी क्या जाने लगुनी बिगर। यहाँ पर सुंदर साथ जी चौपाई में इंद्रावती की आत्मा कह रही है, नूर नाम रोशन का दुनी जानत यो कर। जो बात अभी इंदु भाभी ने बताई कि यहाँ पर अग्नि तत्व से ही जो जिस भी नूर रोशनी जो उत्पत्ति होती है, चाहे सूरज की हो या कोई भी हो, वो अग्नि तत्व से होती है। और उसको रोशनी दुनिया वाले रोशनी को ही नूर समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो रोशनी जो जितनी भी है, सूरज की है या कोई भी रोशनी की आता है, तो उसमें दुनिया उसी को नूर समझ लेती है। सो तो रोशनी जित अंधेर की, दुनी क्या जाने लगुनी बिगर। तो यहाँ पर इंद्रावती की आत्मा कहती है कि दुनिया तारतम ज्ञान के बिना उस नूर को समझ ही नहीं सकती कि नूर है क्या चीज़। जो अभी भाभी ने एक चीज़ बताई थी ना कि शरीर से और जो नूर चेतन तत्व क्या चीज़ है, तो हमारा जो शरीर है वो बाहरी स्वरूप अलग है और अंदर जो चेतन है जीव वो अलग है। हम मतलब बाहरी रूप अलग है हमारा, अंदर का रूप अलग है। लेकिन परम धाम में सारी चीज़ ही शरीर है, यानी कि राज्य ही सब चेतन तत्व है, बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। तो ये फर्क जो आप कह रहे थे ना उसमें सुंदर साथ जी जो चौपाई आ रही है, सो रोशनी जित अंधेर की, यहाँ पर क्या समझा जाता है? अंधेरे को काटने वाले प्रकाश को ही रोशनी कहते हैं। अब दुनिया ने नूर को प्रकाश नाम दिया कि जहाँ रोशनी है वो नूर है। लेकिन ये बात इंद्रावती जी हमको कह रहे हैं कि तारतम वाणी के बगैर ये बात समझी नहीं जा सकती। संसार में जिसको हम प्रकाश कहते हैं एक्चुअल में वो अंधेरा है। उगया सूरज देख के लेत अंधेरी घेर, कलश हिंदुस्तानी में चौपाई आती है कि भाई जैसे ही प्रातः काल होती है फ़ोन गड़गड़ाने शुरू हो जाते हैं। अब तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। 500 हाथ का क्या होता है? आजूज और माजूज, दिन और रात। और इसी में ही हमारा जीवन कटता चला जाता है। हम समझ रहे हैं प्रकाश हो गया, एक्चुअल में तो हमारे अंदर अंधेरे का
बढ़ना शुरू करता है। हम संसार में लग जाते हैं और संसार में तो जीवन खत्म होता चला जा रहा है, पता नहीं लग रहा। और जहाँ हमको प्रकाश करना है अपने जीव के अंदर, वो प्रकाश परम धाम का इस वाणी किससे अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश जब हमारे अंदर होगा, तब हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर राज्य का नूर आ रहा है। ये जो दुनिया वाले नूर कह रहे हैं ये प्रकाश को, ये नहीं है। ये प्रकाश तो जिद है अंधेरे की, जीत है अंधेरे की। तो भाई रात खत्म हो गई, सूर्य निकल आया तो जो दिन हो गया, प्रकाश हो गया। ये प्रकाश नहीं है हमारे लिए, ये उल्टी बात। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए संसार में खराब करने का समय। और मोमिनों के लिए कहा क्या क्या कहा गया? रात्रि को ही उठकर बैठ जाना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं हर समय? सवेरे तो टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे को स्कूल भेजना है, फिर उसके बाद क्या करना है, पति को ऑफिस भेजना है, फिर सास ससुर की सेवा करनी है, फिर बाइयाँ आ जाती है, फिर खटपट चालू हो जाती है, फिर रोटी सब्जी बनानी है, फिर 1-1:30 बजे 2 बजे रोटी खाई, फिर नींद आंधी की करिए, 3:30 बजे अन्नी दोपहरी चलिए मंदिर। भाई हम तो गर्मियाँ हैं, हम तो सोने का टाइम है, बड़ी सारी बातें हैं। मतलब लेकिन ये एक विचार करें कि अब हम कौन सा समय निकालें कि मैं अपने जीव और अपनी आत्म के लिए भी धनी के पास मिलकर बैठ सकूं। सुबह भी हम उठते हैं, सेवा पूजा करते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि और 100 काम से पड़ती है, तो कोई भी समय हमारा नहीं है निकल जाए। अभी फिर घर जाएंगे तो चाय वाले सिर पर खड़े होंगे, भाई चाय बनानी है, चाय बनाई तो दाल रोटी बनाओ, फिर रोटी खाओ, फिर जी बड़े थक गए, आजूज और माजूज 500 हाथ का जो दिन और रात है इसी में लगे पड़े। रात को क्यों नहीं उठते? वो बड़े थके, सफ़र बड़ी दर्द, उनकी में बैठा जाए। तो आखिर कब हम समय निकालें? सुंदर साथ जी, महिला सुंदर साथ से मेरी विशेष अपील है, अगर आज के युवा वर्ग को हम देखें, मुझे एक सुंदर साथ ने स्पेशली मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं आपकी वीडियो तो सुनती हूँ, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी आपकी बात में, वाणी में, ये बात अच्छी लगी क्या कि युवा वर्ग से हम सीखें, अपनी बेटियों और बहुओं से सीखें क्या कि वो अपना समय कैसे घर परिवार से निकलकर सिर्फ अपने लिए निकालते हैं। वो अलग बात है कि वो किस काम के लिए, ठीक है, उनको वर्किंग है, जॉब करती हैं, उनको उसी की लगन है। लेकिन अगर एक चीज़ देखो कभी उनको, उन्होंने 9 बजे निकलना है, चाहे बच्चा होवे, चाहे पति होवे, चाहे कोई और हो, उन्होंने घर में छोड़ना है और 9 बजे टिप टॉप होकर निकल जाते हैं। कि मैं किसी की निंदा नहीं कर रही, हमको उनसे प्रेरणा लेनी। अगर वो युवा वर्ग होकर जिनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है वो निकल सकते हैं, तो हम जिस अवस्था में आ गए हैं, हमें तो अब छोड़ने की आयु चालू हो रही है ना। हम अपने ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ और लेते चले जा रहे हैं। तो जिम्मेदारियां अपनी कम करें और अपनी आत्म और अपने जीव के प्रति जिम्मेदारी थोड़ा थोड़ा निभाना हम प्रारंभ करें कि अब मैंने 1 घंटा वाणी पढ़नी ही पढ़नी है। ये भी कहने की जरूरत नहीं, सुंदर साथ सब बौद्धिक सुंदर साथ है, सब पढ़ते ही हैं। पढ़ने के बाद मंथन करना शुरू करें, राज्य का ध्यान लगाना शुरू करें। राज्य कोई बात कह रहे हैं नहीं समझ में आ रही तो किसी सुंदर साथ से डिस्कस करें, भाई इस चौपाई में क्या बात नहीं गई। आस पड़ोस घर में सास माता सब बड़े बुजुर्ग सब जानते हैं, वाणी कोई ऐसा तो है, लेकिन हम सारे विषयों पर बात कर लेते हैं दिन भर में, लेकिन राज्य की कोई एक चौपाई पर बातचीत नहीं करते। जो फालतू का जिनसे कोई लेना देना नहीं होता, पड़ोसी की गाल कर ली, अड़ोसी की गाल कर ली, सामने वाले की गाल कर ली, ओदी नो दी गाल कर ली, ओदी दीदी, पर राज्य की बात हम नहीं करते। मंदिरों में भी आते हैं तो मंदिर में रौनक, गाना बजाना, उपलब्धि, आत्म की उपलब्धि हमारी कम होती है। ठीक है, मिलना चाहिए, समाज में मिल बैठना चाहिए, एक दूसरे का दुख सुख देना चाहिए, लेकिन वाणी जितनी आवश्यक चीज़ है, जैसे सांस लेना जीवन के लिए जरूरी है। अगर 1 मिनट अपनी सांस रोक कर देखो, मनीषा जी अगली बार से जरा सांस रोकने की प्रक्रिया हो कि हम सांस नहीं रोक सकते, तो धनी के बगैर हम रह सकते हैं। खाना खाने बगैर जरा को प्रणामियों को हमको सबको भाई व्रत रख लिया कोई, मैं तो अपने लिए कहती, मैं किसी और के लिए नहीं कहती। मैं कहती भाई मैं तो व्रत नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे तो 2 टाइम खाना चाहिए। रात को रोटी ना खाए तो भैया सोएगा कौन? तो
खाना खाना कितना हमारे लिए आवश्यक है, तो धनी का विचार करना ये आवश्यक नहीं है। पढ़ हम सागर रहे हैं, सागर भी क्या कि वो परम धाम की शोभा कि वहाँ पर जहाँ अष्टप्रहर 24 घड़ियाँ, और यहाँ पर एक आधा घंटा एक प्रहर कितने टाइम का होता है, कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, 2.25 घंटे का, चलो 3 घंटे का। उसमें हम कितनी देर के लिए आके बैठते हैं मंदिर में? 1 घंटे के लिए। और एक दिन हफ्ते में 1 दिन, और हफ्ते में 1 दिन में 1 घंटा। तो सोचिए सब अपने अपने घर में करते हैं, मैं ये नहीं कर रही हूँ इनकार कि नहीं कोई करता, हम सब अपने अपने घर में अपना प्रयास करते हैं और मिलजुल कर बैठे हैं तो विचार करने के लिए। जो 7 दिन पढ़ते हैं ना उसको भी विचार यहीं पे लाया, शेयर करने के लिए कि आज मैंने ये चौपाई पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आज सुनाना चाहती हूँ, और ये वाली चौपाई का ये भाव मेरे दिल में समझ में आया, और सुंदर साहब को बताएंगे तो उनके दिल में भी तो प्रेरणा आती है। ये तो समझते हैं कि हमारा परीक्षण हो रहा है। आप ये सोचिए ना कि जैसे दूसरे को समझा रहे हैं तो बात जरा जल्दी समझ में आ जाती है। आप ये मत समझिए कि मेरा कोई परीक्षण हो, आप ये सोचिए मैं दूसरे को सुख देने आ रही। परम धाम में रूहें क्या करती थी? परम धाम में जब हम वनों में जाते हैं, सैया कहते कि वन में जावे, भोग लगाने से पहले क्या करते थे वनों में जाकर? शाक पाक सब सेवा इकट्ठी करते थे ना, और इकट्ठे करने में फिर क्या करती है सारी सखियां मिलकर? टोले टोले में बैठ जाया करती थी। टोले टोले में बैठकर क्या बातें किया करती? राज्य की बातें करती, राज्य के स्वरूप की बात करती। तो हमको भी यही करना है कि हमको अपने अपने टोले में, घर का टोला जो राज्य ने दिया उसी टोले में बैठ जाना, तो हम मिलकर 5 चौपे रूल पड़ेंगे सारे घर में। अरे दुनिया भर की गल करते बहस करके ही खो जाने, राज्य तो होते बहस करके ही खो जाते। विचार करने की बात है, कोई ये ना समझना कि मैं किसी को कोई व्यंग कसने का अपना कोई काम नहीं है। राज्य महाराज कहते प्यार से बात कहनी है, प्यार से जो दिल में उपज रही है वो कह दी, बाकी कोई। तो वो कह रहे दुनिया में जो है रोशनी इस प्रकाश को कहा गया है, लेकिन तारतम वाणी के द्वारा प्रकाश ये है कि हमारे इस जीव का जो घर अंधेरा है, जीव का घर अंधेरा है। पतंगे का इसमें एग्जाम्पल दिया गया कलश हिंदुस्तानी में कि पतंगे का काम क्या होता है? पतंगे का सुहाग अंधेरा होता है, तो वो बिजली के ऊपर तब तक टक 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 मारता रहता है, बिजली तो बुझती नहीं, लेकिन वो अपने प्राण खुद दे देता है। तो जीव जो हमारा अंधेरे के घर में रहता है, उस अंधेर के अज्ञानता से निकालकर हमको कहाँ खड़ा कर देना? उसको राज्य के ज्ञान के प्रकाश, बस पूरा ज्ञान है। धनी का प्रकाश आना शुरू हो। अभी बबली दीदी एक चौपाई लाए थे आज पहले स्टार्टिंग में कि भाई ये चौपाई समझ में नहीं आ रही, तो उसमें यही है कि सो नूर सारा हो रहा। कहाँ पर हो रहा? जब जिमी थी मशरक, मशरक जिमी में कब जब मोहम्मद साहब अरब में आए और उनके अंदर राज्य महाराज की शक्तियाँ आई, तो वो जिमी क्या हो गई? नूर भरी हो गई। और पीछे वह जिमी ताबा हुई। पीछे में क्या अर्थ कि मोहम्मद साहब का जब तन छूट गया और मोहम्मद साहब के द्वारा ये बात कह दी गई, उनको इल्हाम हुआ कि अब पश्चिम में सूर्य उगेगा। किसका? ज्ञान का सूर्य उगेगा। अब वो मुसलमान क्या सोचते हैं सारी दुनिया वाले कि ये क्या ज्ञान, भाई सूरज जो है ना ये जाहिरी सूरज पूरब की बजाय एक दिन पश्चिम से, लेकिन इसका अर्थ तो ये है नहीं कि राज्य महाराज ने अरब छोड़कर अब कहाँ उन्होंने तन धारण कर लिया? श्री नारायण ठाकुर के अंदर आकर अपना हिंदुओं में आकर उन्होंने प्राणनाथ जी आकर बैठे, और अब ये वो जिमी दावा हो गई। दावा का क्या मतलब? उजाड़ हो गया, बेरंग हो गई, धनी का कोई वहां पर असर रहा ही नहीं। और कौन सी जिमी उन्होंने रोशन कर दी? हिंदुओं के जिमी में आकर उन्होंने जिसके जिसके पास ये ज्ञान आता है कि अब वो जिमी नूर गई। जिमी क्या है? ये हमारा शरीर है। हमारे अंदर जितना जितना प्रकाश आता चला जा रहा है, हमारे अंदर धनी की वाणी का उतना उतना नूर आता चला जा रहा है। 4:30 चलाए तले गोम चबूतरा बैठा हक खिलावा इत, हक हाथी ऊपर बैठ के गिरों को खिलावत। सुंदर साथ जी अब
पहले तो दुनिया की रोशनी की बात करी, अब मूल मिलावे की बात इंद्रावती की आत्मा कह रही है। क्योंकि अपन ने शुरू से चौपाइयों में देखा तो उसमें पहले कहीं कहीं दुनिया की बात आती है, कहीं कहीं मूल मिलावे की बात आती है। मिलान करते चले जाते हैं ना, तौल मोल कराते चले जा रहे हैं कि हम कहाँ बैठे हैं और वर्णन कहाँ का हो रहा है। तो जब मूल मिलावे का वर्णन कर रहे हैं कि बैठा हक मिलावा एक हम दूंगे वहाँ पर राज्य को घेर कर बैठे हैं, हक हाथी ऊपर बैठ के गिरों को खिलावत। वहीं पर बैठकर हम परम धाम में राज्य के चरणों में बैठकर यहाँ संसार का खेल देख रहे हैं। अरश मता अपार है, दिल में न आवे बिना शुमार, ताथे लियाऊं बीच हिसाब के जो रूहें करे विचार। वहीं अरश का जो खजाना है वो अपार है और यहाँ पर हम इसको दिल में नहीं ला सकते। ताथे लियाऊं बीच हिसाब के जो रूहें करे विचार। तब हम यहाँ पर विचार करते हैं सुंदर सार जी की संसार की चीज़ों से तुलना करके कि वहाँ पर कैसे थंब है, यहाँ पर वहाँ नूर तत्व क्या है। अरश नाही शुमार में सो हक लियाए माहे दिल मोमिन, बेशुमार लियाए शुमार में माए आपने दिल रूहन। कि यहाँ अरश नाही शुमार में, कि अरश को यहाँ पर शुमार में नहीं लाया जा सकता, वो बेशुमार है। सो हक लियाए माहे दिल मोमिन, मोमिनों के दिल में वो अरश का खजाना लेकर राज्य महाराज आए हैं और बेशुमार लियाए शुमार में माए आपने दिल रूहन। बेशुमार की चीज़ को यहाँ पर शुमार में लाने के लिए रूहों के दिल में यहाँ पर राज्य महाराज लेकर आए हैं। इत फिरते 60 मंदिर तीन बीच गली, अरश नाही शुमार में सुहक लियाए माहे दिल मोमिन, बेशुमार लियाए शुमार में माए आपने दिल रूहन। सुंदर साथ जी राज्य महाराज जो बेशुमार परम धाम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं, अनंत परम धाम है। लेकिन गिनती में उन्होंने फिर भी बता दिया 50 करोड़ योजन में परम धाम है। अब वो लाए कहाँ है? ना तो वो बुद्धि में लाए हैं, ना वो किसी और में लाए। संसार में भी क्या कहा जाता है कि जो मन की था पानी ना बड़ी मुश्किल है, बुद्धि से परे होता है। संसार में, संसार की बुद्धि से, संसार के मन को समझना भी बुद्धि से परे की बात होती है। और कितनी भी कोई किसी की सहेली होगी ना, फिर भी कहती जब मैंने जरूर है साइकिल फिर भी कुछ छुपा देना, तो दिल दी मैं था नहीं पा सकता। कोई कितना भी सगा हो, पति पत्नी भी एक दूसरे के साथ हो, सास बहू भी हो, दो बहनें भी हों, भाई कहती तो है पर पता नहीं उसके दिल में कुछ और बात ना हो, साथ में हम लगा देते हैं। तो राज्य महाराज ने कहा इस संसार में दिल की था कोई नहीं पा सकता, तो मैंने भी अपना ठिकाना कहाँ किया है? उस दिल में किया है जिसकी था पाना मुश्किल है। और हम अपने ही दिल में जब राज्य महाराज के चरण कमल बसा लेंगे तो वो चरण कमल भी अनंत शोभा, अनंत श्रृंगार और क्या अनंत खजाना लेकर आए। तो अनंत को अनंत में जब मिला दिया तो फिर आप सोचो उसकी, फिर जितना आप गहरे उतरते चले जाओगे अपने दिल में ही, तो राज्य महाराज अपने ही सागर में, ये दिल रूपी सागर में राज्य महाराज अपना सारा खजाना हमको दिखा रहे हैं। और बैठे बैठे यहीं पर सारी परमधाम की बातें बता रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले इंद्रावती जी के दिल को अर्श किया। तो इंद्रावती जी के दिल में उन्होंने मूल मिलावा बनाया। और हमको क्या कहा गया? हमको किनके दिल में जाके मिल जाना है? इंद्रावती जी के दिल में एक मिल जाना, क्योंकि उनको यहाँ पर प्राणनाथ जी की शोभा मिली है। इंद्रावती जी को प्राणनाथ जी का स्वरूप कहा गया। तो हमको कहा जाता है ना भाई हम मरेंगे तो कहाँ 5 तत्व तो भाई मिला देंगे आग में, और जो हमारे फूल हैं कहाँ जाके डाल देना? पन्ना जी में। जहरी को भी पन्ना जी में डाल देना, और जो मेरी आत्म है बातूनी में वो भी घुम्मट जी में प्राणनाथ जी के अंदर समा जाए। तो उनके दिल की इतनी शोभा वर्णन गई। अब सोचो अगर राज्य हमारे दिल में आ जाए और उनकी मई हमें अनुभव होना शुरू हो जाए तो भाई हक मता अपार है। तो राज्य की बुद्धि क्या है? अपार। कहते शुमार को भी वो किस में लाए? बेशुमार में लाए। और बेशुमार को शुमार में ले आए। भाई परमधाम बेशुमार है लेकिन हमारे दिल में ले आए, तो एक सीमा में ले आए। लेकिन वो कहते हैं जिस सीमा में ले आए उसकी भी कोई सीमा नहीं। तो ये इस चौपाई में राज है। हाँ जी भाई बोलो, कोई भाव?
कोई भी नहीं। सलोनी के दिन गान करना नहीं। चौपाई दोहरा देते हैं, मीनाक्षी जाओ नहीं, चौपाई दोहरा रहे हैं। सुंदर साथ जाए वो हमें मंजूर नहीं। हम राज्य के आगे हैं, एक सुंदर साथ भी कम है, दिल में हुक उठती है, जा रहा है। हम चौपाई आगे नहीं दोहराएंगे, चौपाई दोहरा दो। अरश नाही शुमार में, अरश नाही शुमार में, सो हक याए माहे दिल मोमिन, सो हक याए माहे दिल मोमिन, बेशुमार याए शुमार में, बेशुमार याए शुमार में, माहे आगने दिल बुधन, माहे